हाँ जी सरकार, जी हुजूर हाजिर हैं आपकी जी हुजूरी में फिर से एक नया वीडियो लेके। इसका नेक्स्ट पार्ट कल जो बनाया था, कल अपन बात कर रहे थे किसी कंपाउंड इंटरेस्ट की, और कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको कल परसेंटेज बताए थे कुछ। अब आज उससे आगे की बात करेंगे। कुछ चेंज दिख रहा होगा आपको, बोर्ड छोटे की जगह बड़ा हो गया है। कल भी था ये बोर्ड, बट उल्टा था, क्योंकि जो हमारा ये वाला बोर्ड है ना, इससे हमारे बच्चों ने, यहीं पे रहते हैं पास में बच्चे हैं कुछ, उन्होंने इसमें वो परमानेंट मार्कर से कुछ पेंटिंग कर दी थी, और पेंटिंग तक क्या बोलूँ, परमानेंट मार्कर से उन्होंने भूत बना दिया इस पे। तो आज वापस रेडी है। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। अपन ने कल परसेंटेज देखी थी। परसेंटेज में कुछ देखे थे अपन ने 1/1, 1/2, 1/3 इस तरह से देखे थे, और आशा करता हूँ शायद आपको सब कुछ याद हो ही गया होगा सर। नहीं है तो एक बार वापस देख लेते हैं। 1/1 को लिखा था अपन ने 100%। तरीका बता ही दिया था मैंने कल, 1/1 मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो 1/1 इक्वल टू 100%, 1/2 50% लिखा था। 1/3 को अपन ने 33 एंड 1/3 33 सही 1/3% लिखा था। 1/4 को अपन ने 25% लिखा था, 25%। 1/5 को अपन ने 20% लिखा था। 1/6 को अपन ने 16 सही 2/3% लिखा था। डिवाइड करा रहा हूँ, डिवाइड कर लो। 1/7 को 14 सही 2/7% अपन ने लिखा था। 1/8 12.5% होता है, तो 12 सही 1/2 12.5 कुछ भी लिखो। 1/9 11 सही 1/9, यहाँ पे 9 बटे में, तो यहाँ भी बटे में 9 आएगा, है ना। 1/9 और 1/11 एक जैसे है ना, देखना अभी। और 1/11 कितना लिखा था, 9 सही 1/11, ये रह जाएगा याद। इधर बटे में 9 है तो इधर भी बटे में 9, इधर बटे में 11, इधर भी बटे में 11। 9 सही 1/11। 1/12 होगा तो लिखेंगे अपन 8 सही 1/3%। और इसके बाद लिखा था अपन ने 1/15, जो कितना आया था 6 सही 2/3%। सही है ना, 6 के 18 तो 20 सही है। चलो, और क्या लिखा था अपन ने, 1/20 लिखा था। 1/20 1/16 भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो, 1/16 लिख लो। 1/16 कितना हो जाएगा, 6.25% होता है ना। तो 6.25 या 6 एंड 1/4, 6 सही 1/4%। ठीक है। 1/20 की बात की थी अपन ने, कितना लिखा था ये, 1/20 5% हो जाएगा वापस। 1/25 को अपन ने 4% लिखा था। और क्या लिखा था अपन ने इसके अलावा, 1/30 लिख सकते हो। 1/30 कितना हो जाएगा, 3 सही 1/3% हो जाएगा। और बाकी इनकी खास जरूरत इधर से पड़ती नहीं है। मेन ये चीजें हैं कि यहाँ तक खूब काम आती है। 33 सही 1/3%, 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, 11 सही 1/9%, 12.5%, है ना। और कल मैंने ये भी बताए थे इसके साथ में, 2/3 बताया था, 2/5 3/5 बताए थे, ये चीजें बताई थी, है ना। 1/50 कितना हो जाएगा, 2%। ठीक है। चलो अब आज आगे बात करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इसके आगे। अच्छा, कल मैंने और क्या बताया था, कल मैंने बताया था कि साधारण ब्याज होता क्या है, दर का मतलब क्या है, वो बातें बताई थी। और अगर अपन को ये छोटी छोटी बातें हैं ना, अगर इसका पूरा बेसिस पता हो, सब कुछ पता हो कि परसेंट का मतलब क्या है, 6% वार्षिक लिखा है तो क्या मतलब है इसका, और इतना अगर समझ में आ जाए ना, तो मैं खुद चलते हो तुम्हारे पास आएगी। वो लेके सवाल कैसे नहीं होता, देखते हैं अपन। चलो, कल एक क्वेश्चन लिखा था, उसको वापस देखते हैं। कल एक क्वेश्चन लिखा था मैंने कि 636 रुपये का 16 सही 2/3%। P बराबर लिख देता हूँ, चलो इसको प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन है अपन का कि P बराबर 636 रुपये, R बराबर 16 एंड 2/3, मतलब 16 सही 2/3%। और टाइम तुम्हारी मर्जी हो जो ले लो। चलो अभी अपन 1 साल ले लेते हैं बस, 1 ईयर, 1 साल। ठीक है। कल अपन ने देखा था, इसको करा था, किया था अपन ने PRT अपन 100 से किया था। उस टाइम भी मैंने बताया था कि R का मतलब क्या है, दर होती है ना। और दर का मतलब क्या है कि 100 रुपए पे 1 साल का जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 16 सही 2/3 रुपए। ठीक है। आज अपन ने पढ़ लिया है कि 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है। तो आज इससे करेंगे। पहले वो PRT वाला फॉर्मूला आया कैसे है वो भी देख लेते हैं। देखो, मैंने बताया था कि P का R% मतलब
मूलधन का ये जो दर है इतनी परसेंट अगर अपन निकालेंगे तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। देखो P का R परसेंट, P गुना R बटे 100, ये हो गया P का R परसेंट। परसेंट निकालना कल बताया था मैंने। P का की जगह गुना R है ना, और प्रति मतलब बटे और शत मतलब 100। तो P का R परसेंट हो गया, मूलधन का दर प्रतिशत कितनी दर है वो, है ना। अब 1 साल का ब्याज जो भी आई है ना, वार्षिक बोलते हैं ना, तो 1 साल का ब्याज हो गया। अगर अपन को मान लो 2 साल का निकालना है या टी साल का निकालना है तो क्या हो गया, यही होता है ना फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का, वो साधारण ब्याज का, SI बराबर यही पढ़ते हैं ना, PRT/100, बस ऐसे आता है। ठीक है, चलो लेकिन आज अपन इसको थोड़ा इजी करेंगे। इजी क्या किया है अपने, कुछ नहीं किया, अपन ने R/100 के मान पहले ही निकाल के रख लिए जो अपन के बार बार काम आते हैं। ये R/100 देखो क्या लिख रखा है, R 16 and 2/3, 16 सही 2/3। और परसेंट को अपन मैंने बस परसेंट को क्या किया है, फ्रैक्शन में भिन्न में चेंज कर दिया बस। देखो 16 सही 2/3%। मैं बता रहा हूँ कि करते कैसे हैं क्वेश्चंस को, मतलब क्वेश्चंस में ट्रिक्स को अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। तरीके जो अपन के पास नए हैं वो आए कहाँ से वो बता रहा हूँ बस। ठीक है, बाकी सॉल्व करते टाइम पे इतना कुछ करना नहीं, डायरेक्ट करेंगे, बताऊंगा कैसे करेंगे। कैसे आया 16 सही 2/3 का मतलब 1/6। अपन को साधारण भिन्न बदलना आता है, इन दोनों को क्या करते हैं गुणा, इसको क्या करते हैं प्लस। 16 × 48, 16 × 3 = 48 एंड 2 48 और 2 50 और 50/3। परसेंट हटाना है, मैंने बताया परसेंट या प्रतिशत, प्रति का मतलब बटे और शत मतलब 100। तो इसके बटे में या तो मैं 100 लिख दूं, इसके पूरे के बटे में क्या लिख दूं मैं 100, है ना। और जहां तक अगर तुमको थोड़ा सा भी याद हो कि ऐसे बटे के बटे होते थे, उनको कैसे सॉल्व करते थे, तो इसके बटे में 1 लगा दूं मैं और इसको सॉल्व करूं, अगर पुरानी चीजें याद हो तो, है ना। और इसके गुणा किससे कर दूंगा मैं, 1/100 से कर दूंगा, 50 दूनी 100 और कितना आ गया मेरा 1/6। ये होता है। अब इतनी कैलकुलेशन जो है उसको मैं पहले ही सॉल्व करके मैंने याद रख लिया है, बार बार एग्जामिनर देगा 16 सही 2/3%, मैं इतना ना लिख के R/100 ना लिख के डायरेक्ट लिखूंगा 1/6। तो देखो कैसे होगा ये सवाल सॉल्व, यही वाला सवाल सॉल्व हो जाएगा तुरंत ही। कैसे, यहाँ हो जाएगा SI बराबर P की जगह 636 और गुना दर दे रखी मेरे को 6%, 16 सही 2/3%, मुझे पता है 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, तो 636 गुणा 1/6, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम 1 साल है तो 1 साल से गुणा करो या मत करो, 1 से गुणा करने में कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, 6 से काट दो बस हो गया, 6 एकम 6, 3 और 6 2 अंक एक साथ आ रहे हैं, 2 अंक एक साथ आते हैं तो 0 लगाते हैं, याद होगा भाग देना तो। अच्छा कितना आ गया मेरा SI 106 रुपये, बस अभी तक SI निकालना सीखा है, आगे इससे इसी से SI से ही CI निकालना सीखेंगे। ठीक है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज एंड CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, चलो आगे करते हैं कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व। चलो अपने पास अगला क्वेश्चन है कि साधारण वो मूलधन मान लेते हैं अपन 784 रुपए। ठीक है, 784 रुपए और R बराबर मान लेता हूं मैं कितना, 14 सही 2/7%, 14 and 2/7%। और टाइम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले लेते हैं अपन, मान लेते हैं कि 2 वर्ष 2 ईयर्स। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब अपन को PRT/100 मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100 करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे। 14 सही 2/7% कितना होता है, 1/7, तो 784 का 14 सही 2/7% कितना आ जाएगा, 784 गुणा 1/7, क्या आ जाएगा अपन का SI साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर 784 गुणा 1/7। 784 का 14 सही 2/7% मतलब 1/7 और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, बस काट लो, 7 एकम 7। ठीक है, कुछ नहीं बचा, 8 में भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा, 8 में 7 गए तब 1, 14 हो जाएंगे ये, और 7 दूनी 14, इधर 1 है इधर 2 है, मल्टीप्लाई करो गुणा करो, 112 दूनी
2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 दूनी 2 एकम 2, 2 24। ऐसे देख लो, 100 दूनी 200, 12 दूनी 24, 224 हो गया। ठीक है, चलो कितना आ गया आंसर? 224 रुपए। ठीक है, आ गया तुरंत, है ना? जो नोट करना चाहते हैं वो नोट करो, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं कि P बराबर ले लेता हूं मैं 256 रुपये, और R बराबर ले लेता हूं मैं कितना? R बराबर ले लेता हूं मैं 6 सही 1/4%। ठीक है, और टाइम T बराबर ले लूँ मैं कितना? कुछ भी मान लेता हूँ 3 10। ठीक, चलो बात करते हैं आगे। ऐसा ही निकालना है, हर साल बराबर होता है, इसलिए सीधे गुना कर देते हैं, है ना? करो 256 का 6 सही 1/4%। देखो अपनी नोटबुक में, या तुमको याद होगा 6 सही 1/4 कितना होता है? 1/16 होता है ना, तो 6.25% या 1/16 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा ऐसा ही बराबर 256 गुना 1/16। 1 साल का ब्याज आ गया, गुना कर दो 3 से, काट लो 16 एकम 16, या 16 से नहीं काटो तो छोटी संख्या से काट लो, बाकी 16 का पढ़ा तो आना चाहिए ना। 16 एकम 16, कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। 16 और 9 25, 9 यहाँ पर रख देंगे, 96 हो जाएगा, और 16 चिक्की 96। ऐसे भी 16 का स्क्वायर होता है 256, है ना? तो 16 से काटेंगे तो कितना आएगा? 16 ही आएगा। चलो 16 3 48 रुपए आ गया आंसर। 3 साल का 6 सही 1/4% की दर से 256 रुपए का जो ब्याज होगा, साधारण ब्याज, वो होगा 48 रुपए। ठीक है, चलो और देखें कुछ क्वेश्चंस। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। मान लेता हूं मैं एक क्वेश्चन नेक्स्ट। P बराबर 13,310 रुपए। मूलधन मान लिया मैंने 13,310 रुपए, और दर मान लेता हूं मैं कितनी? 18 सही 2/11%। ठीक है, और टाइम मान लो कुछ भी मान लेता हूँ आपकी बार में 1.5 साल, 1.5 वर्ष। कुछ दिखा अलग? ये तो दिखा 18 सही 2/11%। पढ़ी है कैसी परसेंट हुई आगे? पहले नहीं पढ़ी ना, लेकिन बटे 11 वाली अपन ने 1% और पढ़ी है, याद होगी ना? 1/11 को पढ़ा था अपन ने कितना? 9 सही 1/11% पढ़ा था। अब देख लो, 9 दूनी 18 और 1 दूनी 2, तो 18 सही 1/11% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/11। कितना आ गया? 2/11। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसे अपन के पास लोग आएंगे क्या? ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बटे में क्या आ रहा है ना? यहाँ पे क्या आ रहा था? बटे में 11 आ रहा है, तो अपन सोच सकते हैं एक बार कि यार ऐसी परसेंट अपन ने पढ़ी थी 9 सही 1/11, 1/11 होता है, तो उससे कंपेयर कर लो कि हाँ आ रही है ना। एक बार 9 दूनी 18 और 1 दूनी 2, 18 सही 2/11 कितनी हो जाएगी? 11, 2/11 है ना? निकालते सीधा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इन्वेस्टर को पता नहीं क्या हो रहा है। चलो क्या निकालेंगे? SI बराबर 13,310 गुना R लगा दो 2/11, टाइम है 1.5 साल, है ना? 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 मतलब 1.5, और 1.5 मतलब 3 का आधा, या फिर इनको साधारण में बदलना चाहो तो 2 एकम 2 और 1 3/2, तो गुणा कर देंगे 3/2 से। अब काम है काटने का, काटने में तो अब पीछे हो ही नहीं, 2 से 2 काट दिया, 11 से काट लो, 11 एकम 11
11 बन जाए 11, बचे 2, 2 बचेंगे, कितना हो जाएगा ये 23 है ना, और 11 दूनी 22। अब कितने बचे, 23 में से 22 गए तो 1 बचा, वो 1 लगा दो यहाँ पे, और 11 एकम 11 और 0। ऐसे भाग देना तो आता है ना, डायरेक्ट ही काटना तो ये भी सिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा बता दूंगा मैं इसको कैसे करते हैं, यहाँ से बिल्कुल भाग की तरह ही है, बस यही है कि जो अपन का रफ वर्क होता है नीचे जो करते हैं पूरा काम, वो अपन मन में करते हैं, तो इस तरह से कर लेते हैं। चलो गुणा कर लेते हैं पहले इसका, 3 का 0 से गुणा करेंगे, 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3630 रुपये, 3630 रुपये, 3630 रुपीज। ओके करें। चलो मैं बता रहा था भाग के बारे में, कैसे भाग करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। प्रॉब्लम आती है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं बेचारे बोल ही नहीं पाते और वो समझ ही नहीं पाते कि किस तरह से काटते हैं। ऐसे थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैंने ये काटा, 11 से काटा किसको, 11 से काटा मैंने किसको, 13,310 को, है ना। काटना मतलब भाग देना, तो बिल्कुल ऐसे भाग देते हैं, ऐसे यहाँ पे दिया है, देखो कैसे 11 एकम 11 आता है ना। तो अपन ने 11 एकम 11 लिखा। अब अपन ने सोचा कि कितने बचे, 2 बचे, 2 बचते हैं यहाँ से, तो वो वाले 2 मैंने कहाँ रख दिए, सीधे यहाँ रख दिए। कितने हो गए ये, 23 हो गए। यही तो करते थे ना, यहाँ से 3 को उतारेंगे, मैंने उल्टा कर दिया, बस इसको यहाँ पे ले जाकर रख दिया, तो अपन ने देख लिया कि 23 हो गए, ये 23 हो गए। अब 11 दूनी 22 है ना, 1 बचता है, तो बस मैंने क्या किया, अब वो अपन ने 2 यहाँ पे रखा था ना, 23 हुए थे ये, है ना। अब ऐसे 1 को कहाँ रख दूँ मैं, यहाँ पे रख दूंगा, तो 11 एकम 11 हो। इस तरह से सॉल्व करते हैं अपन, है ना। 1 को यहाँ पे रखूंगा या 1 को नीचे उतारूँ, एक ही बात है, 11 एकम 11 0। तो ये वाला जो काम है पूरा, ये मैंने कहाँ कर लिया, यहीं कर लिया। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, वापस से देख लेते हैं। अब यहीं करेंगे सीधा, है ना, या अगला कोई देख ले क्वेश्चन। जैसे कि मान लेता हूं मैं 13 से डिवाइड करूं, कोई भी नंबर ले लें अपन, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, डिवाइड करना सीख रहे हैं अपन। जैसे मान लो मैंने 259 ले लिया, है ना, तो कटे या ना कटे पूरी बार कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो भाग देना सीख रहे हैं, बस कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, 13 से काटेंगे, कैसे काटेंगे, 25 है, 25 है, 13 एकम 13, 13 तो 26 ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन अपन कितना लगेंगे, 13 एकम 13 इसलिए। अब 25 में से 13 गए तो कितने बचेंगे, 12, तो छोटा सा 12 आप यहाँ रख सकते हो, कितने हो जाएंगे 129। अब 13 का पाटा बोल लो, एक तो इसको 29 में जितनी बार जा रहा है, हालांकि पूरी बार तो जाएगा नहीं, तो कितना आएगा, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, है ना, 13 9 117 आएगा। वो आगे होता डिवाइड, अगर पूरा होता तो कर सकते थे इसको, है ना, लेकिन तरीका क्या होता है वही होता है। ओके चलो, तो साधारण ब्याज के अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है ना। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है, बस ये देखना है अपन। तो क्वेश्चन मेरे पास है P बराबर 12,100 रुपये, R बराबर मैं आपकी बार ले लेता हूँ कितना, 9 सही 1/11% ही ले लूँ, कोई बात नहीं, है ना, और टाइम ले लूँगा कितना, 2 साल। कहाँ अंतर आता है चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में। तो सबसे पहली बात, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। सबसे पहले अपन 1 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे, और 1 साल का साधारण ब्याज निकाल के और उसको जब मूलधन में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे उसको, तो अपने पास में 1 साल का मिश्र धन आता है। तो साधारण ब्याज में तो क्या होता है कि हर वर्ष जो ब्याज लगता है वो किस पर लगता है, मूलधन पर ही लगता है ना। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि जो अपन का ब्याज है वो मूलधन पर ना लग के मिश्र धन पर लगता है ना। मतलब मूलधन पर भी लगता है और ब्याज पर भी लगता है, दोनों पे लगता है, और मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ देते तो मिश्र धन बनता है अपन का।
तो चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वो यही है कि साधारण ब्याज में हर वर्ष ब्याज मूलधन पर लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज है हर वर्ष वो पुराने साल के मिश्र धन पर लगता है। जैसे कि अपन दूसरे साल का जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज किस पर लगेगा, पहले साल के बाद जो मिश्र धन बनेगा उस पर। ठीक है, मिश्र धन समझ में आ गया। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। जैसा कि नाम है मिश्र मतलब मिक्स, मिक्स में दोनों चीजें मिक्स हैं, मूलधन और ब्याज। ठीक है, चलो मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाते तो क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। अब यहाँ पर अंतर समझेंगे किसमें, साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, अपन ने भी पढ़ लिया 9 सही 1/11% का मतलब होता है 1/11। ठीक है, तो 12,100 रुपए का अगर मैं एक साल का ब्याज निकालूं तो कितना आएगा, 11 से काट दूं बस, यही आएगा ना एक साल का। 1 से मल्टीप्लाई करने की, 1 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं होती है ना। तो एक साल का ब्याज निकालना है, डायरेक्ट निकाल दो, 12,100 गुणा 9 से 1/11 मतलब 1/11 और सीधा एक साल का ब्याज आ जाएगा अपने पास में। तो 11 एकम 11, एक बचेगा, 11 बोलेंगे वापस और 11 एकम 11 और बाद में 2 जीरो है तो 2 जीरो को कैसे कैसे उतार देंगे, 1100। कितना आया है, 1100 रुपए। ये 12,100 रुपए पर 9 सही 1/11% की दर से एक साल का ब्याज है। अब कोई मुझे बता सकता है ये साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है? तो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। क्यों, बताया था मैंने अभी। चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में अंतर ही यही है कि जब एक साल का ब्याज निकल के आ जाएगा तब चक्रवृद्धि ब्याज में तो उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, लेकिन जो सरल ब्याज होगा या साधारण ब्याज होगा उसमें ब्याज से कोई मतलब नहीं है, सीधा किस पर ब्याज लगता है, मूलधन पर ही ब्याज लगता है केवल। ठीक है, तो अगर अपन अगली कैलकुलेशन करें, जैसे कि दूसरे साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, ये तो पहले साल का साधारण ब्याज भी है और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी है ना। पहले साल के अंतर्गत साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर अपन अगले साल का साधारण ब्याज निकालें और चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो साधारण ब्याज तो कितने पे निकलेगा, इतने पर ही निकलेगा। तो वापस कितना आएगा, 1100 रुपए आएगा, है ना। तो 1100 में 1100 जोड़ेंगे या 1100 का मैं 2 से गुणा कर दूं सीधा, तो क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। मतलब पहले साल का 2 गुना 2 साल में, 3 गुना 3 साल में, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं। लेकिन जब अपन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो क्या होगा, अपने पास में दूसरे साल के लिए जो मूलधन होगा, है ना, वो क्या होगा, दूसरे साल के लिए बोल रहा हूं मैं, दूसरे साल के लिए जो मूलधन होगा वो मिश्र धन होगा पहले साल का। मतलब 12,100 रुपए मूलधन और उसमें पहले साल का ब्याज 1100 रुपए, इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा 12,100 प्लस 1100 मतलब कितना हो गया, 13,200 रुपए जो हो गए, ये होगा अगले वर्ष के लिए। अगले वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा उसके लिए ये मूलधन की तरह कार्य करेगा। मतलब अगले साल का जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज वो 12,100 रुपए पे ना लग के 13,200 रुपए पे लगेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो हर वर्ष बढ़ता जाता है, चक्र की तरह बढ़ता जाता है और इसी की वजह से इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और दूसरा ब्याज बेचारा हर साल बराबर रहता है, इसलिए उसको सरल ब्याज या साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो ब्याज लगना है किस पर, 13,200 रुपए पर। ये अपन 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो ऐसा कर लूं मैं 12,100 रुपए पे अलग ब्याज ले लूं और 1100 रुपए पर अलग ब्याज ले लूं और दोनों को वापस जोड़ दूं। या एक तरीका ये है कि 12,100 और 1100 दोनों को पहले ही जोड़ लूं और दोनों पे 9 सही 1/11% की दर से मैं ब्याज निकाल दूं। दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले मैं निकालता हूं कि पहले दोनों को जोड़ लें। पहले 12,100 और 1100 मतलब मूलधन और जो एक साल का ब्याज है दोनों को जोड़ लें और उसके बाद उस पर अपन रेट अप्लाई करें। उसके बाद उस पर 9 सही 1/11% दर लगाएं और ब्याज निकालें दूसरे वर्ष का, ना कि दोनों सालों का, दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल रहा हूं मैं अभी। तो 13,200 रुपए आया मेरा।
13,200 रुपए पे 9 सही 1/11% की दर से 1 साल का जो ब्याज आएगा वो 13,200 गुना 1/11 काट लूं मैं। 11 एकम 11, 2 बचेंगे, 11 दूनी 22, 1200 कुल मिला के कितना आ गया 1200 रुपए। ठीक है, देखो 1100 से ज्यादा आया ना। ठीक है, मैंने बताया कि या तो मैं कैसे कर लूं, दोनों को पहले जोड़ लूं उसके बाद ब्याज निकालूं, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं कि दोनों पे अलग अलग निकालूं। तो 12,100 रुपए पे जब मैं 1 साल का ब्याज निकालूंगा 1/11, तो अभी देखा है अपन ने 11 11 121 00, ये तो कितना आएगा 1100 रुपये। और अपना ब्याज आया था 1 साल का 1100 रुपये, और 1100 रुपये पे जब मैं 1 साल का ब्याज निकालूंगा 9 सही 1/11% की दर से, तो वो आएगा मेरे पास कितना 100 रुपये। और जब दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो गया 1200। तो ये थी थीम, किस तरह से पढ़ना है अपन को। तो अपन को ये वाला तरीका अपन यूज करते आए हैं, बता दूंगा अभी कैसे यूज करते आए हैं, और ये वाला तरीका अपन यूज करने वाले हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन अपन का थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो बात करते हैं इसी क्वेश्चंस पे आगे। ये वाला तरीका अपन मैंने बोला पढ़ते हुए आए हैं, है ना। 13,200 ये पढ़ते आए हैं और ये पढ़ेंगे। अभी चलो ये देखते हैं पहले कैसे करेंगे इसको, है ना। तो अब मैं बिल्कुल जो तरीके से अपन को क्वेश्चंस करने हैं वो तरीका बता रहा हूं आपके लिए, जिस तरीके से अपन को क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, है ना। तो अपने पास कितना है, राशि कितनी है 12,100 रुपये। ठीक है, पहले साल का जो ब्याज लगना है मतलब 9 सही 1/11% लगना है। तो 9 सही 1/11% मतलब अपन को पहले साल का ब्याज जो निकालेंगे वो इसका 1/11 होगा। अभी बताया मैंने सॉल्व करके कि 12,100 रुपये का 9 सही 1/11 करेंगे। 9 सही 1/11 मतलब 1/11 से गुणा करेंगे, और 1/11 इसका यही कर दे डायरेक्टली। 1/11 करने का मतलब है 11 का भाग देना, तो वो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इसको, है ना। 11 से भाग दे रहा हूँ इसमें, 11 एकम 11, 1 बचेगा मेरे पास, 11 एकम 11 और 2 0, 1100 आ गया पहले साल का ब्याज। अब इसको मैं साधारण बोलूं या चक्रवृद्धि बोलूं, एक ही बात है। पहले साल का ब्याज आ गया मेरे पास 1100 रुपए। ठीक, अब मुझे दूसरे साल का ब्याज निकालना है। तो दूसरे साल का जब मैं ब्याज निकालूंगा तो दूसरे साल में क्या क्या बताया मैंने कि अपन वापस देखो साधारण ब्याज होता तो इसमें इतना ही और लग जाता 1 साल और, है ना। दूसरे साल का अगर मैं साधारण ब्याज निकालूंगा तो दूसरे साल में इसमें 1/11 और हो जाएगा, ये 1/11 और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये वापस 11 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 साल का साधारण ब्याज। लेकिन अपने पास क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज की क्या खासियत है कि मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही, लेकिन साथ में जो ब्याज आया है पहले साल का उस पर भी लगेगा। ये पहले साल की बात की थी अपन ने, पहले साल में ब्याज आया था 1100 रुपये। जब दूसरे साल का निकालेंगे तो मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही, 1100 ही आ गया, और साथ में 1100 रुपये पर जो ब्याज था पहले साल का उस पर भी ब्याज लगेगा। तो यहाँ भी अपन का ब्याज लगेगा, और ब्याज कितना लगेगा 1/11। भाई 9 से 1/11% का मतलब क्या है 1/11, तो 1/11 यहाँ पे ब्याज लगेगा। और 1100 का अपन 1/11 करूंगा मैं, मतलब 11 का भाग दूंगा। 1/11 करना मतलब 11 का भाग देना, 11 का भाग दूंगा तो 11 एकम 11 और 2 0। अब मेरे पास ये ब्याज आ गया टोटल। ये तो पहली जो लाइन आएगी इस तरह से हमेशा वो होगी साधारण ब्याज। तो 1100 और 1100 2200 रुपये क्या है मेरे पास में, ये तो हो गया मेरा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और जो 100 रुपये आया है वो क्या है, अच्छा ये टोटल जो है ना, ये 2200 हो गई और ये 100 हो गई, पूरे को जोड़ दूंगा मैं तो 2300 रुपये आएगा। तो 2300 रुपये क्या है मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ये हुआ मेरा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर हम बात करें कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो वो अपने पास ये रहा 100 रुपये। पहली लाइन के बाद में जो भी कुछ बचेगा वो क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। आगे समझ में, ठीक है।
नोट करो, एक बार और समझाऊंगा। 12,100 रुपए अपने लिए थे, पहले साल का ब्याज निकाला था 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11% का मतलब बताया मैंने 1/11, तो 12,100 का 1/11 किया मतलब 11 का भाग दिया, 1100 रुपये आ गया। फिर दूसरे साल ब्याज निकालेंगे, दूसरे साल ब्याज निकालेंगे तो 12,100 पर तो लगेगा ही, तो 12,100 पे जो अपन 9 सही 1/11% लगाएंगे मतलब 1/11 करेंगे, तो 1/11 करेंगे तो वापस 1100। लेकिन अगर अपन चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं तो पहले साल जो ब्याज आया है उस पर भी अपन का ब्याज लगेगा, तो 1100 का वापस 1/11 करेंगे तो कितना आया, 100 रुपये आया। और ये सब कुछ मिला के अपना क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहली लाइन में जो हमेशा आएगा इस तरह से वो क्या होगा, अपन का साधारण ब्याज है ना, और सबको जोड़ लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज, और पहली लाइन को हटा दें बाकी जो कुछ बचेगा वो अंतर आएगा। चलो और आगे समझ में आएगा, कम से कम इतना समझ में आना चाहिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये आगे होंगे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं और चलो क्वेश्चन है अपने पास में 74,900 रुपए का 14 सही 2/7% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि, कई लोग चक्रवर्ती पढ़ देते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती तो सम्राट हुआ करते थे है ना। चक्रवर्ती का मतलब होता है सभी जगह छाया हुआ, और चक्रवृद्धि मतलब चक्र की तरह बढ़ने वाला, तो चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और कंपाउंड का मतलब चक्रवृद्धि बिल्कुल नहीं होता, कंपाउंड का मतलब होता है मिक्स। ऐसा मिक्स है, साधारण ब्याज मतलब उस पर तो लगता ही है, मूलधन पे तो लगता ही है, साथ में ब्याज पे भी लगता है, इसलिए बोलते हैं इसको कंपाउंड है ना। चलो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। 74,900 रुपए पे 14 सही 2/7% की दर से 14 सही 2/7% वार्षिक, एक शब्द लिखना जरूरी होता है, वार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है एक साल में 14 सही 2/7%, मतलब एक साल में 100 रुपए पे तुमको ब्याज देना है 14 सही 2/7 रुपए, ये इसका मतलब है दर का, ठीक है। तो अपन को निकालना है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इस पे, ठीक है। सबसे पहले वही तरीका अपन का 74,900 रुपए, और सबसे पहले 14 सही 2/7% का मतलब बताओ मुझे कितना होता है, 1/7 होता है ना। चलो 1/7 करेंगे इसका, पहले साल का जब ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका 1/7, 1/7 करो, इसका 7 एकम 7, अब क्या करेंगे 4 में भाग देंगे, लेकिन नहीं जा रहा है ना। भाग जब देते हैं तो कैसे करते हैं, पहले 4 को नीचे उतारा है ना, नहीं जा रहा 4 का भाग, तो फिर 9 को भी नीचे उतारा। लेकिन जब अपन 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो बोलते हैं ना भाग टूटे की सुपर या भाग टूटे की जीरो, जो भी बोलते हैं। जब अपन 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो क्या होता है, एक जीरो लगाते हैं है ना। तो एक तो आई गया, जीरो आएगा, अब 7 7 49, और लास्ट में 2 जीरो है तो 10,700 रुपये अपने पास में आ गया, ठीक है। अगले साल का निकालेंगे क्या, ब्याज वापस। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहले तो क्या निकालेंगे, इस पर ही ब्याज निकालेंगे है ना। इसका 1/7 करेंगे, ये 1 साल का आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। 1 साल का, 1 साल का तो डायरेक्ट 1/7 करने पे आ गया। जब दूसरे साल का निकालेंगे तो साधारण ब्याज तो कैसे आएगा, इसका भी वापस 1/7 होगा, तो वही 10,700 आएगा है ना। और जब दूसरे साल का निकालेंगे तो 10,700 का भी वापस क्या हो जाएगा, 1/7 है ना। तो पॉइंट में आएगा आंसर, कोई बात नहीं, भाग दे लेते, 7 का भाग दे दें, 7 एकम 7, कितना बचेगा, 3 बचेगा है ना। 7 5 35, ठीक है। फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, कितने बचे 6, 60 हो गया, और 7 8 56 है ना, 56 हो गया। 56 जब घटाएंगे 60 में से तो 4 बचेगा, तो पॉइंट लगाएंगे, और 4 के ऊपर मैंने उतार दी
जीरो, 7 5 35 और फिर बचेगा कितना 5, 5 में फिर जीरो लगाएंगे और 7 7 49। इतना अपन ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये जो है ये क्या आ गया मेरा ब्याज पर ब्याज। ब्याज पर ब्याज है, उसकी वजह से तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है। जहाँ ब्याज पे ब्याज लगे वो तो चक्रवृद्धि ब्याज है, जहाँ मूलधन पे ब्याज लगे केवल वो तो साधारण ब्याज है। जहाँ ब्याज पर भी ब्याज लगे वही चक्रवृद्धि ब्याज है। तो जोड़ दो इन दोनों को, 10,000 10,000 20,000 और 700 और 700 1,400। तो 20,000 और 1,000 21,000 और 400 वो भाई 10 और 10 20, 20 और 14 ये 20,000 तो ये 1400 ये, तो कितने हो जाएंगे 21,400। आ गया समझ में? नहीं आया हो तो जोड़ लेना। और ये 1528.7 रुपये, इनको भी अपन जोड़ लें तो 1528 पॉइंट कितना आया है 57। ठीक है, दोनों को जोड़ लें अपन, कितना हो जाएगा 0.57। तो ऐसे कैसे है 8 ये रहा, 2 ये रहा, 4 और 5 9, 2 2, ये आएगा मेरा 74,900 रुपये का 14.2/7% की 14.2/7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये मेरा ये रहा। ठीक है, और जो ऊपर वाली लाइन आई है वो क्या है साधारण ब्याज है 2 साल का। ये क्या है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये बीच में बच गया, ये क्या है ये है मेरा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। हमेशा ज्यादा कौन होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, इसलिए मैंने लिखा है CI माइनस ऐसा। ठीक है, चलो आज कितना टाइम हो गया हो, चलो आज की कक्षा का समापन यही करते हैं। आगे कल इसके और क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो वो भी सब कुछ कमेंट करके बताना। मैं वापस अच्छे से और अच्छे से तुमको पढ़ाने की और समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। और आपका प्यार के रूप में क्या लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो मिलता ही रहेगा, ऐसी तो आशा है आपसे। ठीक है।